भगवान अब हमारा तप कल्याणक हो। क्या हो हमारा? और तप कल्याणक उसी का होता है जिसकी जैनेश्वरी क्या होती है? दीक्षा होती है। ऐसी तद्भव मोक्षगामी, चरम शरीरी मोक्षगामी नियम से वो मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इस गाथा का है ना उपसंहार, इस अध्याय का जो छठा अध्याय है, उस छठे अध्याय की अंतिम श्लोक है। हम सभी मिलकर के इसका उच्चारण करेंगे। पूजार्थम गेय स्वैरई बल परिजन काम भोग भूयष्टै अतिशयत भुवन मदभुत अतिशयत भुवन मदभुत मभ्युदयम फलति साधर्मा। सब एक साथ पढ़ेंगे। पूजार्थम गेय स्वयई बल परिजन काम भोग भूयष्ठै अतिशयित भवन मदभुत मभ्युदयम फलति सद्धर्म। समीचीन धर्म धारण करने का फल, धर्म का फल आचार्य महाराज इसमें बतला रहे। और ऐसा आचार्य महाराज के सल्लेखना आदि धर्म के धारण करने से पूजार्थम गे सुरई प्रतिष्ठा, धन, आज्ञा, ऐश्वर्य, चार चीजें हैं। प्रतिष्ठा, क्या? प्रतिष्ठा। जो धर्म पर रखते हैं निष्ठा, बोलो जिसकी धर्म पर है निष्ठा वो ही पा सकता है प्रतिष्ठा। अपन बोलते हैं प्रतिष्ठित व्यक्ति। क्या? प्रतिष्ठित व्यक्ति। एक प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान माने क्या होता है? दुकान। प्रतिष्ठान और मिष्ठान, मिष्ठान का प्रतिष्ठान। हम बोलते हमारे बीच में फलाने गांव से प्रतिष्ठित व्यक्ति पधारे हुए हैं। भगवान की प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठित प्रतिमा। बोलो बोलो प्रतिष्ठित। ज्यादा गरूर मत करना, ज्यादा अभिमान मत करना। भगवान की प्रतिमा जिसको पूजते हो ना, जिसकी पूजा, जिसकी आराधना करते हो, उस प्रतिमा को भी बाहर करने में लोगों को समय, उस प्रतिमा को भी लोगों को बाहर करने में समय, जिसकी वर्षों से पूजा करते रहे उसको उठा करके बाहर रखने में समय नहीं लगता। तुम्हारी औकात क्या? तुम्हारी सामर्थ्य क्या? उसका एक हाथ टूट जाने पर, उसका एक पैर टूट जाने पर, प्रतिमा के खंडित हो जाने के बाद चार लोग उठा करके उसको वृक्ष के नीचे क्या कर देते हैं? रख देते हैं। जब प्रतिमा को बाहर करने में समय नहीं लगा तो तुमको बाहर करने में किसको समय लगेगा? प्रतिष्ठित प्रतिमा। क्या? बोलो प्रतिष्ठित। बिल्कुल लक्ष्य ध्यान में दो। अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला। प्रतिष्ठित प्रतिमा, प्रतिष्ठित व्यक्ति। बोलो प्रतिष्ठित। अब तुलनात्मक अध्ययन करना है। बिल्कुल जैनागम की तुला पर तुल करके तुलनात्मक अध्ययन करना है। प्रतिष्ठित प्रतिमा के लिए बिना सोला वाला व्यक्ति छू नहीं सकता है। उसका नियम से रोज क्या होना चाहिए? अभिषेक। रोज उसकी क्या होना चाहिए? पूजा होना चाहिए। चाहे एक श्रावक करे, चाहे 10 श्रावक करे, चाहे नंबर लगाओ, चाहे बारी लगाओ, पर उसकी प्रतिमा का अभिषेक पूजन पाठ कुछ ना कुछ होना चाहिए। उसकी आरती नियम से होना चाहिए। कितने अपन पूज्य उनके लिए, उनको देख करके पुण्य आश्रय, पुण्य का अर्जन करते। प्रतिष्ठित प्रतिमा पूज्य होती है और प्रतिष्ठित व्यक्ति भी क्या होता है? पूज्य होता है, बड़ा होता है, महान होता है। लेकिन अपनी प्रतिष्ठा हमें स्वयं बनाना है, उसकी गरिमा हमें स्वयं बनाना है। हमने अपनी प्रतिष्ठा स्वयं खोई है। बोलो हमने अपनी प्रतिष्ठा, हमने अपनी प्रतिष्ठा स्वयं खोई है। स्त्री बोलती नहीं है और जब बोलना चालू कर देती है फिर वो चुप रहती है ना भाई। इसलिए हमेशा हर आदमी बोलता देखो मेरा मुंह मत खुलवाओ। बोलो ना, यही तो समस्या है कि प्रतिष्ठित लोग चुप बैठे हुए हैं। बोलो मेरा, नमो सिद्धाड़म, मेरा मुंह मत खुलवाओ। मैं आपको बता दिया मेरा
बोलो मेरा। अगर एक बार स्त्री ने जवाब देना चालू कर दिए, इधर देखो हमारे तरफ, है ना, जो सासू की बिटिया को लेके आए हैं, जो सासू की बिटिया को लेके आए हैं, जो सासू की बिटिया को लेके, ध्यान से सुनो, स्त्री जवाब नहीं देती है सहसा किसी को, वो शांत रहती है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर एक दिन उसने जवाब दे दिया, फिर कंट्रोल करना, फिर कंट्रोल करना, क्योंकि ये जिंदगी नोटों से चलती है, टीवी रिमोट से चलती है, और बीवी क्या मालूम किससे चलती है। जिंदगी, बोलो, जिंदगी नोटों से चलती है और टीवी रिमोट से चलती है, पता नहीं बीवी, वो तो जिसके पास होगी वही बता सकता है, हम इसके अनुभवी नहीं हैं। ये ध्यान रख के चलना, वो जवाब देती नहीं है, और एक बार यदि मर्यादा उसने खत्म कर दी तो फिर तुम्हारी मर्यादा कहीं रह नहीं जाएगी। इतना सुनाती, तुम सेठ होगे अपने घर के लिए, बोलो तुम सेठ होगे अपने घर के लिए, तुम मालिक होगे अपने घर के लिए, तुम पैसे वाले होगे अपने घर के लिए, है ना, तुम बड़े होगे अपने घर के लिए, हमारे लिए कुछ भी नहीं, अपनी मर्यादा में रहो। फिर वो स्त्री ये भी भूल जाती है यहाँ कौन बैठा है, कितने लोग हैं, तुमने ऐसा किया तो उसका भुगतान करो। और एक स्त्री एक आदमी को 100 बातें सुनाए, उस आदमी की क्या इज्जत, उस आदमी की क्या इज्जत कि एक स्त्री तुम्हें 100 बातें सुना रही और तुम मुंह बंद करके सुनना, तेरी कदर क्या, तेरी कीमत क्या, तेरी इज्जत क्या। तुम्हारी इज्जत तो उसी दिन मिट्टी में मिल गई कि जिस दिन एक नारी ने तुम्हें 100 बातें सुनाई। कहां तुम्हारी प्रतिष्ठा, तुम्हारी शेष रह गई, कहां तुम्हारी मर्यादा रह गई। तुमने ऐसा काम किया कि उसको तुमने बोलने का मौका क्यों दिया, क्यों तुमने उसके दिल को क्षोभित किया है। प्रतिष्ठित हो तो प्रतिष्ठित बन के रहो, बोलो प्रतिष्ठित हो तो प्रतिष्ठित हो तो प्रतिष्ठित बन के रहो, उसी में हमारा क्या है, सम्मान है। और उसने सबके सामने तुमको 100 सुना दी, तुम कायर न रहो, है ना, कितना तुमको सुना दिया। इसलिए स्त्री जवाब देती नहीं है, और एक बार अगर उसने देना चालू कर दिया तो ये समझ जाओ कि घर की अब सारी व्यवस्थाएं क्या है ना, सारी व्यवस्थाएं। अगर किसी पति ने स्त्री पर हाथ उठाया, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, स्त्री पर हाथ उठाया कोई बात नहीं है। जिस दिन स्त्री पुरुष पर हाथ उठा दे, उस दिन समझो तुम्हारा सब कुछ क्या हो गया है, तुम्हारा खत्म हो गया है। इसलिए प्रतिष्ठित व्यक्ति को अपनी मर्यादा में रहना आवश्यक होता है, और उसे अपनी दृष्टि को सम रखना पड़ता है कि कहीं हमारा बैलेंस क्या ना हो, हमारा बैलेंस कहीं बिगड़ ना जाए। किसी को बोलने का मौका क्यों देना, पारदर्शिता रखो, स्पष्टता रखो, निर्मल रखो, है ना, बिल्कुल दृष्टि। बड़े व्यक्ति को समदृष्टि रखना पड़ता है, बड़े व्यक्ति को समदृष्टि रखना पड़ता है। जैसे छोटा बेटा वैसे ही बड़ा बेटा, जैसी छोटी बहू वैसी बड़ी बहू। घर के प्रति, सबके प्रति उसे समान व्यवहार उसके लिए रखना पड़ता है। ऐसे वह प्रतिष्ठित, और उसके साथ क्या है, धन वाला, उसके साथ आज्ञा के ऐश्वर्य से, तथा धन माने क्या, पैसा होता है ना। पैसा पुण्य है तो पैसा है, बोलो पुण्य है तो पैसा है। और पुण्य की क्षय हो जाने के बाद पैसे को नष्ट होने में समय नहीं लगता। करोड़पति से करोड़पति होने में समय नहीं लगता है, और करोड़पति को रोडपति होने में, करोड़पति को रोडपति होने में समय नहीं लगता है। पंडित साहब, एक महिला थी, वो खीर बना रही थी। क्या, कितना है तुम्हारे पास, कितना है, बोलो कितना है तुम्हारे पास, है थोड़ा सा है ना। सीपी भाई कितना है, देखना इस जीप की दशा। मैं दृष्टांत बाद में सुनाऊंगा, पहले इनसे हां भरवाऊंगा मैं। और ये ध्यान रखना, है तो कहना है, नहीं है तो नहीं है, क्योंकि मामला गड़बड़ हो जाता है, मामला। और मैं सोच रहा मामला गड़बड़ ना हो, मैं सोच रहा मामला
गड़बड़ ना हो, घर में भी खुशी हो, मन में भी खुशी हो, जीवन में भी खुशी हो, परिवार में भी खुशी हो। बस इस सब का मूल मंत्र गुरु से कभी झूठ नहीं बोलना, गुरु से कभी झूठ नहीं बोलना है। आपका आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है हमारे पास में। ये नहीं कहना कि नहीं 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 मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, भगवान की कृपा से। चुप, बोलने दो, दूसरे को भी तो मौका दो। सारे मौके तुम ही उठाते, ये फोकट में आए क्या लोगे? तुम ही माला पहन लो, तुम ही सम्मान कर लो, तुम ही श्रीफल चढ़ा लो, तुम ही आहार कराओ, तुम ही जंगल ले, दूसरों की तो पुण्य कमाने दो थोड़ा। तुम ना स्वर्ग में जाके सिंहासन में बैठ जाओगे, बेचारे कहां भटकेंगे? बोलो क्या है? तो लेकिन वही बात है, भगवान की कृपा से। बोलो भगवान की कृपा से, बोलो भगवान की कृपा से दाल रोटी का काम, भगवान की कृपा से। प्रकाश जी बोलो ना, कुछ सेटिंग है प्रकाश जी से? पंडित जी को डाउट हो रहा है। हमारी तो यहां सब लोगों से सेटिंग है, एक एक आदमी से सेटिंग है हमारी तो। अब तुम कहां तक सेटिंग बिगाड़ोगे? सबसे सेटिंग है। अब मैं सोच रहा कि इन 15 दिनों में फिटिंग और हो जाए। सेटिंग तो बोलो, लोग बोलते हैं तो अपन ही बोलो सेटिंग तो है ही, अब फिटिंग और हो जाए। कई दुखी आदमी बोलते क्या है? कुछ नहीं है महाराज, क्या करें, बस भगवान की कृपा से दाल रोटी का काम चल रहा है। कभी कभी रोटी नहीं मिलती तो दलिया से भी काम चला लेते। हे योगी, कभी 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 अच्छा देखो, मजे की बात तो यह है पंडित साहब, शाम हो, रात पड़ रही हो, दिन का भोजन करने का नियम हो और कुछ बनाया ना हो, सिर्फ रोटी हो, सब्जी ना हो, तो सबसे जल्दी कौन सा आइटम बनता है? नहीं, दलिया के साथ रोटी थोड़ी खाई जाती है। सबसे जल्दी क्या बनता है? बेसन। सबसे जल्दी क्या? यहाँ पानी, गर्म पानी डाल करो और यहाँ 1 चम्मच बेसन डालने का, घुमाने का, 2 टमाटर तोड़ करके स्वाहा। उसको बनाते नहीं है, टमाटर डालने का, 2 बार घुमाने का, जीरा धनिया मसाला थोड़ा थोड़ा ऐसे है ना, वो बदबू जैसे उठे और महिला ने परोसना चालू किया और आदमी ने गटकना। सबसे जल्दी बेसन तैयार होता है, उसको पकने में क्या नहीं लगता है? कई महिलाओं को आज खबर पड़ी। सबसे जल्दी जिसके लिए बोलते हैं लपटा, जिसके लिए बोलते लपटा। लपटा का मतलब होता है लपेट लपेट के। कौन बोला देने का? लपेट लपेट के देने का नहीं, लपेट लपेट करके। सबसे जल्दी तैयार होता है लपटा, उसके लिए टाइम नहीं लगता है, डालते ही फटाफट फटकना क्या हो जाता है? चालू हो जाता है। भगवान की कृपा से बोलो दाल रोटी का काम। अच्छा, किस किस का काम चल रहा? दाल रोटी से ठीक है, काम चल रहा है। फिर तुमसे अच्छे तो हम हैं, कम से कम काजू तो मिलता है। बोलो कम से कम काजू तो मिलता है, और कम से कम किशमिश तो मिलती है, 4 सब्जियां तो रहती हैं, 5 प्रकार की कड़ी। कौन बोला कल चौके में आना पड़ेगा? आ जाओ। आहार देने नहीं, 5 प्रकार की कड़ी। आज सुना मैंने तो। हाँ, अपना अपना पुण्य है। देने वाला बोलो अच्छे से, देने वाला दे रहा, लेने वाला। तुम क्यों दुखी हो रहे हो? तुम क्यों दुखी हो रहे? क्योंकि 2 दिन से चौके में नहीं, इसलिए दुखी है, इसलिए दुखी भैया। है तो है, नहीं है तो नहीं है। अब उसके लिए क्यों झूठ बोलने का? नहीं नहीं मेरे पास में तो कुछ नहीं है। फिर कब निकलता? जब बीमारी होती तब निकलता है, तब निकलता है। तो एक दादी खीर बना रही थी, बासमती चावल, भैंस का दूध, शक्कर,
पूरे के पूरे काजू किस्म मेवा डाल के खीर बनाई। सामने से एक साधु आया तो उसने पूछा, दादी क्या क्या बना रही हो? तो दादी ने देखा ये तो साधु आ गया, अगर इसको बताएंगे तो फिर क्या करेगा, मांगेगा, इसको देना पड़ेगी। तो उसने कहा कुछ नहीं बना रहे हैं, हम तो दलिया बना रहे हैं। और क्या बना रही थी? बोलो क्या बना रही थी? खीर। और क्या बताया? दलिया बना रहे हैं। जब उसने कहा दलिया, ठीक है, साधु आगे बढ़ गया। साधु आगे गया, उस ऐसा चम्मच से खको रही थी। जब उसने खुद को खाने के लिए निकाला तो खीर के स्थान पर क्या निकला? क्या निकला? दलिया। तो उसने एक कविता बनाई। कविता में उसने लिखा, बाहे पीर अलिया। बोलो बाहे पीर अलिया। अच्छे से बोलो ना, कोई उधारी थोड़ी मांग रहे। बनाई खीर हो गया बाहे पीर अलिया, बनाई खीर हो गया दलिया। खीर बनाई थी, ओ अलिया आया, ओ बाबा आया, उसको झूठ बोला मैंने कि क्या बना रहे? क्या बना रहे? दलिया बना रहे। क्या बना रहे? क्या बना रहे? दलिया बना रहे हैं। और क्या बना रही थी वो? खीर। बाहे पीर अलिया। बोलो बोलो पारसोला की अलिया है ना, बाहे पीर अलिया, और बनाई खीर हो गया। अहू करवानो। उसके बाद उसने नियम ले लिया, अब साधु के सामने कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। इस सोने की चेन हो गई पीतल की, सोने की भी। सोने की थी, किसकी हो गई? सोने की थी। और बात, तुम तो 2-2 हजार के नोट रखे हो। नहीं नहीं, 2000 का नहीं है, 2 का नोट है। संत निवासी बाहर निकला, 2000 का 2 का नोट हो गया, 500 का 5 का नोट हो गया। अरे भाई, बाहे पीर अलिया और बनाई खीर हो गया, बनाई खीर हो गया है ना दलिया। और उसके लिए बोलता है, इसलिए ध्यान रखो कभी भी झूठ नहीं बोलने का। तुम सब झूठ बोलते हो, मेरे सामने कितने बार तुम लोगों ने झूठ बोला। जिन जिन के घर पर आहार हुआ सबने झूठ बोला। क्या बोलते? भजन गाते, गुरुवार आज मेरी कुटिया में आए। बोलो कुटिया में आए हैं, चलते फिरते चलते फिरते तीर्थ आए हैं, गुरुवार आज मेरी। अब बताओ, झूठ नहीं बोला।